क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस नागरिक शास्त्र पाठ 2 अध्याय 1 में हमने विभिन्न प्रकार की सरकार और लोकतंत्र के उन तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की जिनके कारण लोकतंत्र को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इस अध्याय में हमारा विशेष ध्यान चुनावी प्रक्रियाओं और राजनीतिक पार्टियों पर रहेगा। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को लागू करने में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले हम लोग सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के बारे में जानेंगे कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है सभी व्यक्ति को समान रूप से वोट करने का अधिकार होना, यानी कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया जाए, चाहे वे किसी भी जाति, वंश, धर्म, पंथ, भाषा या लिंग के हों। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वो देश में एक सर्वश्रेष्ठ सरकार बनाने के लिए, एक अच्छी सरकार बनाने के लिए वोट कर सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। और हमारे देश में जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति के एक वोट का एक ही कीमत होता है, चाहे वो किसी अमीर का वोट हो या किसी गरीब का वोट हो। अब हम लोग देखेंगे कि चुनाव का क्या महत्व है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता होने पर इससे पहले भी चुनाव कराए जाते हैं। निम्नलिखित कारणों से चुनाव का बड़ा महत्व होता है। चुनाव के दौरान जनता के हित से संबंधित बहुत से मुद्दे सामने आते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है जिनमें जनता की समस्याओं और साथ ही राष्ट्रीय हित की भी बातें उठाई जाती है, यानी आम जनता अपनी अपनी समस्या की बातें नेताओं के सामने रखती है और नेताओं के द्वारा अनेकों प्रकार के वायदे किए जाते हैं कि जीतने के बाद मेरे द्वारा ये सभी कार्य कराए जाएंगे। चुनाव द्वारा जनता विधानमंडल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल द्वारा सरकार का गठन किया जाता है, यानी जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त होती है वही पार्टी सरकार बनाता है या उनके द्वारा चुने गए उनका जो मुखिया होता है वो सरकार का प्रतिनिधि होता है। चुनाव के द्वारा ही जनता सरकार पर नियंत्रण बनाए रखती है। जनता के हितों की अनदेखी करने वाली सरकार आगामी चुनावों में सत्ता से बेदखल कर दी जाती है, यानी कोई भी ऐसी सरकार जो बिना राष्ट्र हित में, बिना देश हित के कोई कार्य करती है, जो किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए और व्यक्ति के एक समुदाय के लिए अहितकारी होता है, जो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए या देश के लिए सही नहीं होता है, तो वैसी सरकार को लोग समय आने पर सत्ता से बेदखल भी कर देते हैं, यानी उनको वोट नहीं देते हैं ताकि वो सरकार से हट जाते हैं। सरकार फिर उनकी गिर जाती है। चुनाव मतदाताओं को ऐसी समस्याओं के बारे में शिक्षित करने के साधन है जिनके समाधान के लिए सोचने, विचारने और कोई निश्चित फैसला करने की आवश्यकता होती है। चुनाव सरकार को विश्वसनीयता और वैधता प्रदान कराता है। इससे सरकार को पता चलता है कि उनके द्वारा किया गया कार्य देश की आम जनता के लिए सही था या नहीं था, यानी कि वो अगर दोबारा चुने जाते हैं इसका मतलब उनके काम से जनता खुश है, और अगर वो जनता के द्वारा हटा दिए जाते हैं यानी उनको वोट नहीं मिलता है, इसका मतलब उनके कार्य पे, उनके विश्वसनीयता पे कहीं ना कहीं देश की आम जनता सवाल खड़े करती है और उन्हें शासन से हटा देती है, सत्ता से हटा देती है। केवल एक चुनी हुई सरकार ही मानवाधिकार की रक्षा कर सकती है। मानव के अधिकारों की रक्षा केवल एक चुनी हुई सरकार ही लोकतंत्र में कर सकती है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग को सौंपा गया है। एक संस्था होती है जिसको चुनाव कराने का जिम्मा सौंपा गया है कि वो भारत के प्रत्येक राज्य में आवश्यकतानुसार या फिर पूरे भारतवर्ष का लोकसभा का चुनाव एक बार हर 5 साल पे कराने का जिम्मा चुनाव आयोग को ही दिया गया है। चुनाव आयोग ही चुनाव कराने का कार्य करती है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार से बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इनका चुनाव 6 साल के लिए किया जाता है। थैंक यू।